वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करेंगे बीएनएसएस सेक्शन 356 के बारे में, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के ट्रायल को उनकी एब्सेंस में कंडक्ट करने का पूरा डिटेल प्रोसीजर एक्सप्लेन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 356 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर एक पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया है और वो जानबूझकर ट्रायल से बचने के लिए एब्सकॉन्ड हो गया है और उसकी इमीडिएट अरेस्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये माना जाएगा कि उसने अपना प्रेजेंट होकर ट्रायल फेस करने का राइट वेव ऑफ कर दिया है। कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करके उसकी नॉन प्रेजेंस के बावजूद ट्रायल आगे बढ़ा सकती है और जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है, लेकिन ट्रायल तभी स्टार्ट होगा जब चार्जेस फ्रेम होने के 90 डेज बीत गए हों। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि ट्रायल एब्सेंशिया स्टार्ट करने से पहले कोर्ट को कुछ मैंडेटरी स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो मैंडेटरी स्टेप्स हैं कि 2 बार कंसेक्यूटिव अरेस्ट वारंट्स इशू होने चाहिए 30 डेज के गैप के साथ। फिर सेकंड कंडीशन है कि उस एक्यूज्ड के लास्ट नोन एड्रेस के एरिया में लोकल या फिर नेशनल न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करना होगा, जिसमें बोला जाए कि अगर वो 30 दिन के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता तो ट्रायल उसके बिना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को ट्रायल स्टार्ट होने की इन्फॉर्मेशन देनी होगी और साथ ही उसके घर या फिर रेजिडेंट के कंस्पिशियस जगह पर नोटिस चिपकाना और उस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में डिस्प्ले करना मैंडेटरी है। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 3। ये कहता है कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के पास एडवोकेट नहीं है तो स्टेट उसके लिए डिफेंस एडवोकेट प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 4। ये कहता है कि अगर कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन विटनेस के डिपोजिशन रिकॉर्ड कर लिए हैं और वो डिपोजिशन उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। अगर ट्रायल के दौरान वो अरेस्ट हो जाता है और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होता है, तो उसको ये राइट होगा कि वो विटनेस से क्रॉस एग्जामिन कर सके जिनके स्टेटमेंट्स उसके एब्सेंस में रिकॉर्ड हुए थे। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 5। ये कहता है कि ट्रायल के विटनेसेस के डिपोजिशन और एग्जामिनेशन को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रेफरेबली मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करना चाहिए और उस रिकॉर्डिंग को कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से प्रिजर्व किया जाएगा। देन वी हैव क्लॉज 6। ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड वॉलंटरली ट्रायल के दौरान एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, तो भी ट्रायल कंटिन्यू होगा और जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा, चाहे वो बाद में अरेस्ट हो या खुद अपियर हो, ट्रायल रुकेगा नहीं। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 7। ये कहता है कि सेक्शन के अंदर दी गई जजमेंट के अगेंस्ट अपील तब तक एंटरटेन नहीं होगी जब तक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर खुद कोर्ट ऑफ अपील के सामने प्रेजेंट ना हो। ठीक है। अगर अपील कन्विक्शन के अगेंस्ट है तो उससे 3 साल के अंदर फाइल करना होगा, उसके बाद कोई अपील अलाउ नहीं होगी। ठीक है। देन वी हैव लास्ट क्लॉज ऑफ दिस सेक्शन विच इज क्लॉज 8। ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए इस सेक्शन के प्रोविजंस को सेक्शन 84 सबसेक्शन 1 के एब्सकॉन्डर्स पर भी एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है। So this was all about section 356 of BNSS 2023. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.